वाक़या बयान कर रहे सो जी। तो और जदों मैं अंदर गया तो मैं अल्लाह मियाँ ने इस तरह मुखातब किया है मेरे प्यारे अल्लाह, मैं बहुत कमज़ोर गुनाहगार हकीर इंसान हाँ, है मेरे प्यारे अल्लाह, तू मेरे गुनाह इस तरह धो दे जिस तरह तो भी कपड़ा धोंदा है, और मेरा पूरा बदन जड़ा है वो नापाकी तो साफ कर दे। और दूसरी दुआएं मैं की है मेरे रब, तेन याद होना है कि जदों मेरे वालिद की वफात हुई सी ते मैं सारिया भैणों भाइयों तो वड्डा सी ते मैं उन्हां दे सराणे खलो के, और मेरे जहन में नुकता वो ही सी, खुदा दे मसीह दे सराणे ओदे पुत्र खड़े होके एक दुआ की सी, वो बहुत वड्डा मकसद सी जी। ते मैं ते एक हकीर इंसान हाँ, मैं इन्हां दे मरण तो बाद औलाद ते उन्हां दी औलाद दियां जिन्नियां जिम्मेदारियां नूं मेरे कंधियां ते आके डिग पईयां ने। ते अल्लाह मैं भी तेरे नाल वादा करना कि मैं उन्हां पूरी तरह निभाण दी कोशिश करांगा, तू मैनूं दी तौफीक अता फरमा। ठीक। मैं अल्लाह ने कहा है अल्लाह मैं तो वादा भी पूरा नहीं कर सकिया, अल्लाह मैं वो भी पूरा करना है। अच्छा अच्छा। फिर मैं अपने अल्लाह ने कहा कि है मेरे अल्लाह, मेरी तो औलाद कोई नहीं, मैं बे औलाद हाँ, तो मैं वो चाहना कि मैंने औलाद भी दे। और ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੀਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਦਾ। ਠੀਕ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਮੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ठीक। हजरत मिर्जा अब्दुल हक साहब जेडे साडे अमीर सन जी, वो दाखिल हो गए ने अंदर। अच्छा। तो मेरे मत्थे ते आके उन्हें बोसा दिता है, कहते ने बच्चू मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे पता है आपको बहुत तकलीफ हो रही है, मैंने अल्लाह के हजूर दुआएं की हैं, ये चोटें तो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। अच्छा। लेकिन अल्लाह की राह में बारे खाने का एजाज़ तो खुश नसीब लोगों के हिस्सा में आता है। तो मैंने आपके लिए हजूर की खिदमत में फिक्स कर दी है। अच्छा। और मेरे मत्थे दे बोसा दे के वो चले गए ने। ठीक। चले गए ने या मैंने नहीं पता लगा वो कितने गए ने। अचानक पुलिस आ गई है और साडे नैब अमीर नसरुल्लाह बली कुरैशी साहब ये आ गए ने। इन्हें मेरा बयान लेना शुरू कर दिता है, जो वाकया होया सी वो वाकया बयान दिता है। तो जदों सुबह मेरी अख खुली सी ना, जदों अख खुली सी उस वक्त मेरा ख्याल है 6-7 का टाइम होना है सुबह का फजर। जी जी। तो मैं वेख्या कि हाफिज मुजफ्फर अहमद साहब जिहड़े कि उस वे सदर मजलिस खुदाम अहमदिया सन, अपनी काबीना दे नाल वो मेरे कोल पासे मौजूद सन। अच्छा। कि मेरी बीवी कहती ये बड़ा मेरे सफदर साहब कहती, सफदर साहब देखो सामने कौन है। मैं क्या हाफिज साहब, तो मैंने नहीं लग रहा सी मैं उठ जाना। जो मैं उठन लगा तो मैं उठ नहीं सकिया। फिर हाफिज साहब दुआ करा के चले गए ने। तो फिर मैंने लगता है बाद च ना मौजूदा हजूर और सैयद कमर सुलेमान आए ने। हाँ जी। साहब ने मैंने नज़दीक होके तो क्या, सफदर आप मुझे पहचानते हो? मैं कहा जी, जिसने तुम्हें गोलियां मारी हैं उसे माफ़ कर दो। अच्छा अच्छा। दूसरी तरफ कमर सुलेमान साहब खड़े हैं, वो कहते हैं मुझे जब यहाँ गोलियां लगी थी ना इस गर्दन पर, हाँ जी, तो अभी पता नहीं मुझे गोली लगी भी थी या नहीं लगी थी, ये मैंने देख लिया था कि गोलियां लगने वाली हैं। अच्छा। तो मैंने कहा मैंने इस बंदे को माफ़ कर दिया। अच्छा अच्छा। तो ये उन्होंने हज़रत साहब के बात की तस्दीक करते हुए उन्होंने भी यही तारीफ की। तो बहरहाल जब 10-11 बजे तो 10-11 बजे हज़रत मिर्ज़ा अब्दुल हक साहब आए। अच्छा। वो आके ना मेरे बेड के
नज़दीक आके बैठ गया। पहले तो उन्होंने आके मुझे देखा, प्यार किया, ऐसे हाथ उठ फेरा। तो मैं जब बैठ गया तो ऐसे खूंडी उनकी ऐसी होती थी उनकी, अच्छा, इतनी दाढ़ी होती थी, आपने शायद देखा हाँ जी, हुआ हाँ भी जी, है। हाँ जी, तो बड़ा नूरानी चेहरा होता था उनका। तो ऐसे करके बैठे हुए हैं। तो मैं अपनी बीवी को कहता हूँ कि इनको ज़रा कहें मेरे नज़दीक आएँ। हाँ, ठीक, जब वो मीर साहब मेरे ऊपर उड़ के मेरी बात सुने, मैंने कहा मीर साहब जब रात को आप मुझे ये तवज्जो दिला गए थे, आपने कहा कि मैंने हजूर को ख़त लिख दिया, आप ठीक हो जाएंगे जी, तो मुझे यकीन हो गया था कि मैंने मरना नहीं। अच्छा, तो अल्लाह ने मुझे देखे ना ज़िंदगी दी है, उठा दिया है, अल्लाह दुआ करे मुझे सेहत दे। तो मीर साहब मुस्कुराए और फरमाने लगे आपको गलतफहमी हुई है, मैं तो रात को आया ही नहीं, मुझे तो अभी इतला हुई है मैं आया हूँ। अच्छा, हाँ, तो जब फिर मुझे ऐसे फील हुआ कि मैंने अपने अल्लाह से जब बात की ना, विदाउट एनी फील, कोई एक लम्हा ज़ाया किए बगैर अल्लाह ने मुझे जवाब दे दिया था। तो मैं समझ नहीं सका। सही, ये मेरी ज़िंदगी का अनमोल लम्हा वाक़या है। और इसके बाद मैं आपको ये कह सकता हूँ, अपने सारे बहन भाइयों की शादियाँ भी की, अल्लाह ने मुझे औलाद भी दी। अच्छा, उसके बाद दूसरी शादी हुई, बच्चे दिए, सारे अच्छा, बच्चे वक्फे 9 में हैं। अच्छा, बड़ा बच्चा जो है मजहर अली बड़ा पायलट है इस वक्त अमरीका में। अच्छा, तो छोटा बच्चा जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और बेटी जो है अभी यूनिवर्सिटी अच्छा, में पढ़ रही है। माशाअल्लाह। तो ये मैं अपने मुतल्लिक उस वाक़े की देता हूँ। आपने खादम साहब का जिक्र जी, किया है। जी, जी, खादम साहब और उसकी फैमिली के बारे में मैं जानता हूँ कि इन्होंने खुद अहमदियत कबूल की थी। अच्छा, मेरी इनके वालिद चौधरी सैयद मोहम्मद साहब वो मुझे भी बच्चों की तरह समझते थे। अच्छा, जब ये मुल्क से बाहर आ गए तो वो कहते थे मैं खादम हुसैन और फिदा की जो कमी है वो तुमसे पूरी करता। अच्छा, आके 2-2 रातें रहते थे। वो इतने बड़े बुजुर्ग थे कि सारी रात मैं देखा है वो दुआएं करते रहते। अच्छा, अच्छा, और कहा करते थे कि आशिक हुसैन और मेरा नफलों का मुकाबला होता है। अच्छा, कभी वो 100 पढ़ता है, लगता है वो मेरे से ज़्यादा पढ़ अच्छा, गया, कभी मैं ज़्यादा पढ़ता हूँ। अच्छा, एक तो ये वो कहा करते थे। और मैंने देखा है जब वो हमारे घर में सोया करते थे ना, जी, तो जब मैं उठता था तो वो ये दुआ अक्सर किया करते थे, इन्ना माशकू बस्सी व हुज़्नी अल्लाह, इसका और सुबहान अल्लाह व बिहम्दी सुबहान अल्लाह अज़ीम, इसका विर्द किया करते थे। और मेरे बच्चों के लिए भी दुआएं करते थे, मेरे लिए भी दुआएं करते थे, और अपने इनके लिए भी दुआएं करते थे। उनके और वाक़यात भी हैं, लेकिन वो फिर कभी। आप एक वाक़या बता रहे थे तो बैठे हुए, वो जो कि मौलवी के साथ का कोई वाक़या था, कोई ऐसा जो ऊपर अभी आप थोड़ी देर पहले सुना रहे थे, को जो मेरा ख्याल है जो मुखालफत में मंजूर चिन्होटी भी गया, उसने भी जाके समझाया कि यहाँ वो जो आपकी जब इलाके में अहमदी मुखालफत, वो मेरा ख्याल है इन्होंने अपना खादम साहब ने बताया था कि आपके मतलब मुखालफत जो आपके इलाके में भी बड़ी सख्त मुखालफत थी, जो मौलवी जो थे वो तंग करते थे लोगों को। आपको इस तरह का कोई ना अभी जिक्र हो रहा था? हाँ, मौलवी तो खैर बहुत ज़्यादा तंग करते थे। मैं अपना ही वो फिर बता सकता हूँ जी, क्योंकि मुझे जो खादम से, हाँ मैं खादम साहब के बारे में एक बता सकता हूँ जी, कि एक दफ़ा कचहरी में मैं बैठा हुआ था, बल्कि मैं नहीं बैठा हुआ था और भी कई बैठे हुए थे। चौधरी नसरुल्लाह खां पल्ली भी बैठे हुए थे। इनका बेटा जो शहीद हो गया, वहीद वड़ाइच, अब्दुल वहीद वड़ाइच, ये 7 साल का था। अच्छा, तो हमारे साथ वो हमारी गोदों में खेला हुआ है। इनके 3 बच्चे जो बड़े हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, राशिद अहमद खान, हाँ जी, अब्दुल वहीद, और बेटी है उसका नाम तो जो खालिद की जो अभी उसका नाम तो हो सकता है कुर्रतुल लैन हो, हाँ जी, लेकिन हम उस वक्त एनी हाँ बिल्कुल ठीक। ये शरबत ला के हमें पिलाया करते थे, बड़ा प्यार कर हम किया करते थे। अच्छा, हमारी गोदों में ये तीनों खेले हुए। तो
ये अब्दुल वहीद कचहरी में खादम साहब के साथ था। अच्छा। तो कचहरी में जब बैठे हुए थे तो वहाँ ये कह रहे थे अच्छा। वहीद को कि बेटा इधर कचहरी में ख़तरा है, आज ऐसा ना हो कि मौलवी मेरे से ना तशद्दुद करें, अच्छा। तो मुझे चोटें आएँ या मुझे गिर जाऊं, तो तुमने घबराना नहीं, रोना नहीं। अच्छा। तुमने सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद अच्छा। दिलेरी के साथ पढ़ते रहना है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व तूबू अलैह पढ़ते रहना है। ये बातें, इस तरह की बातें कर रहे थे। अच्छा। तो हम आगे कोई केस पेश हुआ था, हम उधर चले गए। अच्छा। जब हम वापस आए तो खादिम हुसैन लौलान थे। अच्छा। इतने लंबे। तो वो इसी तरह जो अब्दुल वहीद है वो इसी तरह पढ़ रहा था, कोई वो रो नहीं रहा अच्छा। था, कोई घबराया हुआ नहीं था। अच्छा। अच्छा। तो फिर खादिम साहब की फ़ोटो ली गई और वो फ़ोटो हजूर को भेजी। अच्छा। हजूर ने सफ़ेद सूट भेजा था। जब अच्छा। खादिम साहब सफ़ेद सूट अपने पहना करते थे तो हम अच्छा। उन्हें जफ़े लगाया करते थे कि सूट का गिफ्ट इन्होंने पहना हुआ है। हाँ। तो एक मेरी आंखों के सामने ये वाक़या हुआ। फिर और भी बेशुमार वाक़यात हैं जी, लेकिन उसके लिए टाइम या चाहिए। बिल्कुल सही बात। अब मैं आप बेशक मेरा नंबर ले लें। जी जी, ज़रूर तो ज़रूर, आप इंशाल्लाह, अमेरिका से कभी बिल्कुल। कभी या मेरे से हाँ जी, कर लिया करें। बल्कि उसमें बेहतर रहेगा कि आप जैसे होते हैं ना, खास खास नोट कर लेते हैं या ईयर वाइज, फलां ईयर में ये हुआ, ये वो ज़्यादा। हाँ वो बिल्कुल मैं सही कर लूँगा अगर ठीक आप है। सिलसिला कुछ शुरू जी करेंगे जी जी, कर इंशाल्लाह लूँगा। लेकिन ज़रूर। मैं इस जलसे के बारे में जी। कुछ चंद बातें करनी चाहता हूँ। एक सेकंड, हम अगले पार्ट में उसको रख लेते हैं।